हेलो फ्रेंड्स, बारबी विलेज लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सोनम की मम्मी आंगन में झाड़ू लगा रही हैं और सोनम खाट पे बैठकर रो रही है। सोनम, मेरे सामने रोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं पिकनिक जाने के लिए पैसे नहीं दूंगी। तो मैं पिकनिक के लिए किससे पैसे मांगू? अपने दादा दादी या पापा से पैसे मांग, बस मेरे से मत मांग। लेकिन मम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगर फिर से एक बार पैसे की बात की तो मैं तुझे बिना मारे नहीं छोड़ूंगी, और वैसे भी मुझे बहुत सारा काम है। इतना बोलकर सोनम की मम्मी विवान को लेने कमरे में चली जाती है और फिर विवान को लेकर आ जाती है। मेरा प्यारा बेटा, अभी अभी सो के उठा है, चल आज तुझे नहला देती हूँ, कितने दिन हो गए तुझे नहाए हुए। इतना बोलकर सोनम की मम्मी विवान को नहलाने के लिए ले जाती है। मेरा सोना बेटा नहाएगा, सुंदर सुंदर हो जाएगा। जब विवान नहीं था तो सब मुझसे ऐसे ही प्यार करते थे, लेकिन अब कोई नहीं करता। अब मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, अपने पास ही रखो सब अपने पैसे, आनी तो। सोनम नाराज होकर विजेता के घर चली जाती है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं, सब विवान से ही करते हैं। सिर्फ 10 रुपए नहीं दे सकते मुझे पिकनिक जाने के लिए, आनी तो। अरे सोनम तो आज अकेले ही आ रही है। अरे सोनम आज स्कूल नहीं गई क्या? नहीं आंटी, अगर गई होती तो यहाँ थोड़ी ना आती। अगर मेरी मम्मी, दादा दादी, पापा कोई भी यहाँ पर मेरे बारे में पूछने आए तो मना कर देना। ऐसे ही बोलना सोनम नहीं आई है, मैं आपकी छत पर जाकर छुप जा रही हूँ। लेकिन क्यों सोनम बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? बस आप बोल देना, क्योंकि उन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया आज। ठीक है बेटा, नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसे नाराज नहीं होते। सोनम चुपचाप छत की ओर चल देती है और फिर छत पर जाकर लेट जाती है। इधर सोनम की मम्मी ने विवान को नहला दिया है। अरे मेरा प्यारा बाबू कितना सुंदर लग रहा है। तभी सोनम के दादा दादी और पापा आ जाते हैं और फिर सभी लोग आकर बैठ जाते हैं। बहू, आज विवान को नहला दिया क्या? हाँ मम्मी जी, देख रही है ना विवान कितना सुंदर लग रहा है, तभी तो पूछ रही हूँ। बहू जल्दी से खाना दे दो, मुझे बाहर जाना है किसी काम से। जी पापा जी, अभी लाती हूँ खाना। सोनम की मम्मी विवान को लिटाकर खाना लेने चली जाती है और सभी के लिए जल्दी से खाना लगा देती है। मम्मी जी जल्दी से आप भी खा लीजिए, विवान को मैं खिला लेती हूँ। और फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। आज तो मजा ही आ गया, दाल रोटी खाने में बहुत ही बढ़िया बना है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, आज तो दाल रोटी बहुत ही बढ़िया बने हैं। अरे बहू, सोनम तो आज स्कूल भी नहीं गई, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मम्मी जी मुझे नहीं पता, फिर सोनम कहाँ है? पता नहीं मुझे, जब मैं आई थी तो यहीं बैठी हुई थी। हे भगवान, तुम कैसी माँ हो, शायद विजेता के घर गई होगी, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। रीना काकी खाट से उठकर विजेता के घर की तरफ चल देती है। पता नहीं सोनम कहाँ चली गई होगी, विजेता से ही पूछती हूँ, शायद यहीं आई होगी। विजेता, सोनम यहीं आई है क्या? नहीं रीना काकी, सोनम तो यहाँ पर नहीं आई। फिर कहाँ चली गई पता नहीं, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी रीना दादी अपने घर की ओर चल देती है। पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई। सोनम तो विजेता के घर पर भी नहीं है, फिर कहाँ गई? लगता है उसको पूरे गांव में ढूंढना पड़ेगा। तुमने सोनम को मारा तो नहीं था? मारा तो नहीं था मैंने, बस पिकनिक जाने के लिए पैसे मांग रही थी, मैंने पैसे नहीं दिए बस। शायद इसी बात से नाराज होकर चली गई कहीं। अच्छा तो ये बात है, इसी बात से नाराज होकर गई है फिर कहीं। बहू, हम तीनों जा रहे हैं सोनम को ढूंढने के लिए, तुम घर पर ही रहना। हाँ हाँ जल्दी चलो, छोटी बच्ची है, कहीं खो ना जाए। फिर सभी लोग सोनम को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मैंने सोनम को बस इतना ही तो कहा था कि पापा से पैसे मांगो, हे भगवान बस मिल जाइए। सोनम की मम्मी खाट पर बैठकर इंतजार करती है। हे भगवान, 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई आया भी नहीं, पता नहीं सोनम मिली होगी भी या नहीं। तभी सोनम की दादी आ जाती है। बहू, सोनम के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, मैं उसके सब दोस्तों के यहाँ ढूंढ कर आ गई। हे भगवान, कहीं कोई उसे किडनैप करके तो नहीं ले गया। तभी सोनम के पापा और दादा भी आ जाते हैं। सोनम नहीं मिली, सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा, कहाँ गई वो? ये सुनते ही सोनम की मम्मी और दादी रोने लगती हैं।
हमारी सोनम, हमें उसे पैसे दे देने चाहिए थे। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें पैसे दे देने चाहिए थे सोनम को। मेरी पोती। ये सब नजारा सोनम विजेता की छत से छुप छुप के देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही है। अरे मम्मी तो खूब रो रही है, दादी भी रो रही है। चलो चलती है घर, वरना ये लोग तो रो रो कर पूरा गांव ही इकट्ठा कर लेंगे। सोनम सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाती है। तुम्हारी दादी तुम्हें ढूंढने आई थी। हाँ जानती हूँ, अब सब लोग रो रहे हैं। सोनम ये कैसा मजाक है, चुपचाप घर पर जाओ और ये जरूर बोल देना मैं विजेता आंटी के घर पर छिपी थी। और विजेता आंटी को भी नहीं पता था इस बारे में, वरना तेरी दादी मुझसे नाराज हो जाएंगी। ठीक है आंटी, मैं बोल दूंगी। पहली बात तो ये वो सब पूछेंगे ही नहीं। सोनम अपने घर की ओर चल देती है। अरे ये आ गई सोनम। अरे हाँ, ये तो सोनम ही है। अरे सोनम, सोनम मेरी बेटी आ गई। सोनम अपनी मम्मी के पास जाती है। मम्मी रो मत, मैंने देख लिया तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। दादा दादी पापा सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हें क्या लगता था हम सब लोग तुमसे प्यार नहीं करते क्या? पापा आप दादा दादी ही तो करते हो मुझे प्यार, लेकिन मम्मी को लेकर कंफ्यूज थी। अब थोड़ी बड़ी क्या हो गई, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। कल तक तो मम्मी के बिना रहा भी नहीं जाता था। आई एम सो सॉरी मम्मी। सॉरी की बच्ची, तेरे चक्कर में रो रो के सिर में दर्द हो गया। तू कहाँ छुपी थी? मैं तो विजेता आंटी की छत पर छुपी हुई थी और वहाँ से सब देख रही थी जब तुम लोग रोने लगे थे। तो मुझसे आप लोगों का रोना देखा नहीं गया, इसलिए उतर कर आ गई नीचे। बेटा ऐसे छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं हुआ करते, सब परेशान हो गए थे ना। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।